और देखिए, इजरायल ने बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी दी है। एक और बड़ी जानकारी, बड़ा डेवलपमेंट यह है, नेतन्याहू मंत्रिमंडल ने गाजा युद्ध विराम समझौते के पक्ष में मतदान किया है। समझौते के तहत कैदियों के बदले बंधकों को रिहा किया जाएगा, लड़ाई रोकी जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा गाजा में अहम लक्ष्य हासिल किए गए। नेतन्याहू की चुनौती यह है कि दक्षिणपंथी पार्टियां नेतन्याहू का विरोध कर रही हैं। क्या यह समझौता नेतन्याहू पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? ये है सवाल। चुनौतियां देखिए, समझौते को इजराइल की कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है, कमजोरी माना जा रहा है। विरोधी गुट नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा करने की कर रहे हैं कोशिश। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ये समझौता भारी ना पड़ जाए नेतन्याहू पर। सरकार गिराने तक की धमकी दी जा रही है, नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस पूरी डील को उनकी वीकनेस के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू से सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि हमास का समूल नाश आखिर वो इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी क्यों नहीं कर पाए। मनीष, ये रीजनेबल सवाल आपको नजर आते हैं क्या? और वाकई ये जो सवाल हैं, क्या नेतन्याहू को इस वक्त परेशान कर रहे होंगे? और जो इजराइल की आम जनता है, वो नेतन्याहू के, इजराइल के इस एक्शन को जो कि गाजा में अंजाम दिया गया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई, उसे कैसे देखती है? देखिए, इजराइल हमास के डर से या हमास के दबाव में ये समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल और अमेरिका दुनिया भर से जो इस मामले पर इजराइल और अमेरिका पर दबाव था, उसके लिए वजह से ये समझौता करने को राजी हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखें, मान लीजिए हमास के पास क्या विकल्प है? हमास इजराइल को जंग में नहीं हरा सकता। हमास के लिए ये सबसे उचित मौका है। बल्कि इससे कुछ दिन पहले अगर उन्होंने, जिस वक्त यूएनजीए में प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस समय पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया था, उस वक्त वो अगर खुद से बंधकों को रिहा कर दिए होते तो शायद अभी ट्रंप जो क्रेडिट की बात कह रहे हैं वो भी क्रेडिट नहीं मिलता। ये सबसे सही मौका है कि बंधकों की रिहाई हो बजाय। और दूसरी बात है कि इजराइल में भी खास करके बंधक के परिवार और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब 2 साल बाद बहुत हो गया, बंधक जो भी बचे खुचे हैं उनको वापस लाया जाए और जो मारे गए हैं उनकी बॉडीज को वापस लाया जाए। आगे का आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा। जो तीसरी बात है, देखिए, हमास को भी ये समझना पड़ेगा कि एलटीटी की तरह वो खत्म हो जाएंगे अगर एक जगह पर आकर उन्होंने हथियार की जगह अपने को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं बदला तो। और इसीलिए उनके लिए भी ये सबसे मुफीद मौका है। आप देखिए कि इजराइल किस बंदी को छोड़ना नहीं चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आतंकवादी है, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से है, ना कि किसी हथियारबंद संगठन से। और सबसे बड़ा उदाहरण तो पड़ोस में सीरिया में ही देख लीजिए कि एचटीएस में अलकायदा का एक आतंकी कैसे आज राष्ट्रपति का कपड़ा पहनकर संयुक्त राष्ट्र में भाषण देकर आ रहा है। और ये सब भी अमेरिका के इशारे पर ही हुआ। इस पीस में भी जैसे ट्रंप की खूब वाहवाही की जा रही है, उससे भी समझ में आता है कि अमेरिका इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है। और देखिए, जेरूशलम पोस्ट अखबार में ट्रंप को शुक्रिया कहा गया है। ट्रंप की तस्वीर में बंधकों की तस्वीर दिखाई गई है। अखबार में लिखा है कि वो उन्हें वापस ला रहे हैं। और देखिए, इस बीच इजराइल जाएंगे 200 अमेरिकी सैनिक, ये तय हो गया है। सीज फायर के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप भेजेंगे सैनिक। सीज फायर डील पर मदद करेंगे अमेरिकी सैनिक। सपोर्ट मॉनिटर करने के लिए अमेरिकी फौज के जवान भेजे जा रहे हैं। और इजराइल में 200 अमेरिकी सैनिक क्यों हैं? देखिए खबर, गाजा में नई सरकार बनाने में मदद करेंगे, सीज फायर डील लागू करने में मदद करेंगे, हमास को हथियार डालने में मदद करेगा और यूएस सेंट्रल कमांड इजराइल में सेंटर बनाएगा, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा, हमलों से तबाह हुए इजराइल की मदद करेगा, लॉजिस्टिक और सुरक्षा मदद मुहैया कराया जाएगा। तो एक तरीके से अमेरिका की मौजूदगी यहां पर हो जाएगी। बंसल सर, सवाल एक बहुत ही अहम है इस सबको लेकर कि गाजा जो है जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है और ये हम सब जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि हजारों साल की है। तो वाकई में क्या एक लैंड एरिया सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तब जबकि एक सिंबोलिज्म है गाजा और जिसको लेकर पूरी दुनिया का जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बिल्कुल अलग तरीके से इस जंग को देखता आया है। देखिए, ये बहुत अच्छी मूव है और जैसे बार बार कहा जा रहा है कि आगे क्या होगा, इसके लिए ऑलरेडी एक रोड मैप बना दिया गया है।
इंटरिम स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी, वहाँ आईडीएफ को जो धीरे धीरे वो रिप्लेस कर देगी। और इसके लिए अमेरिका ने ऑलरेडी ट्रुप भेज दिया है, ट्रंप ने, जो कि इस चीज़ को, क्योंकि सबका विश्वास जो है अमेरिका के ऊपर ही है। जितने भी अरबियन कंट्रीज़ के लोग गए थे वहाँ पे जो अपने ट्रंप साहब के साथ में मीटिंग हुई थी और कतर के ऊपर अटैक के बाद ये हुआ था। और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को फोर्स किया या उसको मोटिवेट किया, परसुएड किया जो कतर से माफ़ी मांगने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो विश्वास है वहाँ के जो लोगों का कि हाँ ये ठीक होगा। और इसके अलावा ये भी निश्चित कर दिया गया है कि इसको जो डेवलप करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए गाज़ा को, जो अरेबियन वर्ल्ड हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, वो जो पैसा देंगे और ये ओवरऑल जो देखरेख है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की होगी। तो कमेटी वगैरह बनाई जाएंगी इसमें सब कुछ। तो ये पीस प्लान है, पहले भी बना था, इसमें यहाँ तक आया था कि इसको बनाने के लिए करीब $54 बिलियन लगेंगे, जिसमें कि एक बार मिस्र में मीटिंग हुई थी और कुछ अरेबियन कंट्रीज ने, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। अभी आगे बढ़ जाएगी। और इसमें जो है जब एक बार हमास चला जाएगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमास की रक्षा कौन करेगा, उसकी फिलिस्तीन की। अगर हमास चला जाता, हमास ने रक्षा क्या किया है? हमास ने तो उल्टा और फिलिस्तीन को मरवा दिया, बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा चैलेंज नहीं है तो कभी इजराइल तो अटैक करेगा ही नहीं। अगर वो बिल्कुल सही बात है। और इजराइल पर अगर वो 7 अक्टूबर को भयानक भयावह हमला नहीं हुआ होता तो शायद आज गाजा की ये हालत भी नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, रविवार को इजराइल जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजरायली संसद नेसेट में बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ने भेजा औपचारिक न्योता। नेसेट स्पीकर का बयान, पीस प्रेसिडेंट का इंतजार है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक बड़ा काम किया है और अब इजराइल ने उन्हें न्योता दिया है। सीज फायर डील के बाद इजराइल में ट्रंप, नेतन्याहू ने नेसेट को संबोधित करने की अपील की। ट्रंप से होस्टेज स्क्वायर पर बोलने की भी अपील की गई है। रविवार को दोपहर 3 बजे इजराइल जा सकते हैं ट्रंप। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की गई है मनीष। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अब इजराइल और कुछ और देश अब शांति दूत की तरह पेश कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के रूप में इजराइल को सबसे बेहतरीन दोस्त मिला है। इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन भी इजराइल गए थे और इजराइल को उन्होंने काफ़ी मदद की थी। लेकिन जिस तरीके से तन मन धन से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका भव्य स्वागत होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात है कि इजराइल को एक अच्छा ऑनरेबल एग्जिट यहाँ पर मिल रहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया इजराइल को कटघरे में खड़ी कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, समय कम है। 3 चीजें तो बहुत साफ हैं। देखिए, अखबार में छप रहा है वो फोटो और उसमें पीस प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। नेतन्याहू जो है AI फोटो लगा रहे हैं और पूरी दुनिया में उनको नोबेल प्राइज देने की वकालत कर रहे हैं। वाकई में आज रात का भी इंतजार है सबको कि क्या ऐसा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।